एक बड़ा समस्या यहाँ भी देखने को मिलता है कि पुराने खतियान से नया खतियान बनने के क्रम में बहुत सारे लोगों की जमीन जो है छूट गई। बहुत सारे जो जमीन है ना वो एक तरीके से कह सकते हैं दूसरे के नाम पर चला गया। अब ये जमीन का जो है यहाँ पर पुराना खतियान है, ये कह सकते हैं पुराना खतियान है। इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन कह सकते हैं जमीन से संबंधित जो अंग्रेजों ने तैयार करवाए थे वो दर्ज है। अब ये देख सकते हैं इसमें बहुत सारा जमीन का टुकड़ा है, ये सभी जो है ना ये जमीन है, ये सब जमीन जो है प्लॉट नंबर है, ये सारा का जानकारी दर्ज है, मालिक का नाम दर्ज है। ये पुराना खतियान है। बाद में नया खतियान जब बनाया जाता है तो इसमें ये सब प्लॉट जो है यानी कह सकते हैं ये दोनों तो है, ये तीनों मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो नया खतियान तैयार हुआ इसमें ये सभी का इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये तीन का ही इंफॉर्मेशन दर्ज है ये नया खतियान में। इसमें भी जमीन के बहुत सारे इंफॉर्मेशन दर्ज है, लेकिन ये जानकारी नहीं है कि ये दोनों का जो जमीन है ये कहाँ चला गया। आखिर ये जमीन दूसरे के नाम पर जाने का एक कारण हो सकता है, होता ही है। कारण ये होता है, पता है कारण ये होता है कि ये जो दोनों टुकड़ा आप देख रहे हैं ये दूसरे के नाम पर चला गया। इसका कारण ये होता है कि हमारे पूर्वज दादा परदादा ये जमीन जो है बेच दिए होंगे। इस जमीन का यानी पुराना खतियान से बेच दिया यहाँ पर गया होगा, तो पुराना खतियान से जमीन का रजिस्ट्री अगर हो गया तो फिर रजिस्ट्री के आधार पर कोई नया खतियान तैयार करवा लिया कोई अन्य व्यक्ति। लेकिन अब है यहाँ पर जो कि पूर्वज कहते थे और आज जो है के जो जनरेशन है उनको भी जानकारी है कि हमारी जमीन को बेचा नहीं गया, ये गलती से दूसरे के नाम पर चला गया। पुराने खतियान से यानी जो नया खतियान तैयार हुआ ना उसमें गड़बड़ी की गई, उसमें हेरा फेरी की गई। कुछ ऐसी जमीन है जो कि सरकार के नाम दर्ज हो गया, सरकार के यहाँ पर नाम दर्ज हो गया, नाम दर्ज हो गया। तो अब ये सारा समस्या जो है ना, आखिर इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? तो आज ये जो है एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला देखने को मिलेगा आपको। यानी आज ये फैसला जो है वो सब कुछ बदल कर रख दिया। आखिरकार जो है आप अपने ये कागजात जो है CS खतियान है, पुराना जो दादा परदादा पूर्वज के समय का खतियान है, यानी पूर्वज का खतियान है। और ये खतियान होता है मेरा CS खतियान, कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान, यानी ये हो सकता है कि आपका 1908 में बना हो, 1901 में बना हो, 1900 जो है यहाँ पर 12 में बना हो, 1914 में बना हो। तो ये जो दस्तावेज हैं यानी उसी समय का, बहुत पहले का। अब ये कागजात के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा एक समय के बाद, देश आजाद होने के बाद जो है नया खतियान बना दिया गया। लेकिन नया खतियान बना तो दिया गया, लेकिन नया खतियान में जो इतनी सारी गड़बड़ी है उसका सुधार आज तक लोग करवा पा रहे हैं। नया खतियान में इतनी सारी जो त्रुटि है, आखिर ये विवाद का एक कारण बना हुआ है। आज भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपको बता दें, जब आपको समस्या होगा ना तो अब आप खुद जो है उसको ढूंढना शुरू कर देंगे। जब तक लोगों को समस्या नहीं हुआ तब तक लोग जो है उनको लगा कि ठीक है आगे करवा लेंगे, अभी कानूनी जो है चक्कर में क्यों पड़ना। लेकिन आज जो है जो सरकार के नाम से जमीन दर्ज हो गया है, भली आपके दखल में है, लेकिन आज सरकार कह रही है कि आप वो जमीन खाली कीजिए, तो फिर आप जो है कोर्ट की ओर दौड़ रहे हैं। और इसके अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति के नाम से आपका जमीन दर्ज हो गया है और वो आपकी जमीन को क्या किया, बेच दिया। पहले आपके दखल में था, आपको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आज क्या किया, बेच दिया, दूसरा आकर उसको जबरन कब्जा कर लिया। तो आज आप अपना पुराना कागजात ढूंढ रहे हैं, आप अपने जमीन का आज जो है पुराना यहाँ पर जो है खतियान ढूंढ रहे हैं, आप अपने जमीन का पुराना जमाबंदी ढूंढ रहे हैं, आप अपने जमीन का पुराना जो है यहाँ पर लगान रसीद ढूंढ रहे हैं। आप इसलिए ढूंढ रहे हैं कि आज आपको एक जो है जमीन के साथ विवाद देखने को मिल रहा है, आज आपको समस्या उत्पन्न हो रहा है, इसलिए आप ढूंढ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपने कैडेस्ट्रल सर्वे जो खतियान है आप लेकर जाएंगे, अपने जो सिविल अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उनसे मिलेंगे, बताएंगे कि आपकी परेशानी क्या है, कौन सा जमीन का टुकड़ा है जो कि दूसरे के नाम से सर्वे हो गया और दूसरा व्यक्ति जो है आज आपको जमीन से बेदखल कर दिया।
आखिर आप अपना दावा कैसे पेश करेंगे, कैसे आप जीत हासिल करेंगे, क्या क्या कानूनी प्रक्रिया जो है वो झेलना पड़ सकता है। देखें आगे जो बात करेंगे, सबसे पहले गड़बड़ी का प्रकार भी जानना बेहद जरूरी है कि किस प्रकार का गड़बड़ी जो है वो देखने को मिलता है। अगर रिविजनल सर्वे खतियान जो है में गड़बड़ी हो गई है तो उसे ठीक करने के लिए आमतौर पर ये रास्ते अपनाए जाते हैं। पहले गड़बड़ी का प्रकार देखें, यानी नाम यहाँ पर गलत दर्ज है, पिता पति का नाम जो है गलत है, रकबा क्षेत्रफल कम या ज्यादा है, खाता प्लॉट नंबर गलत है, जमीन की किस्म गलत है और किसी और व्यक्ति का नाम यहाँ पर चढ़ गया, पुरानी जमाबंदी रसीद में अंतर, ये सब देख सकते हैं ना, गड़बड़ी का प्रकार है। यानी जब देखेंगे ना रिविजनल सर्वे जो है, यानी जो वर्तमान में अभी जो सर्वे के बाद वर्तमान में जो खतियान आपका है, यानी ये कह सकते हैं कि ये रिविजनल सर्वे खतियान जो है ये आपका क्या है, नया खतियान है। अब इसके बाद भी नया बनना है तो ये रिविजनल सर्वे के आधार पर ही बनेगा। आप सोचेंगे कि कैडेस्ट्रल सर्वे यानी अंग्रेजों वाला खतियान के आधार पर बनेगा, तो नहीं बनेगा। तो इसमें मान लेते हैं रिविजनल वर्तमान में जो है ना, इसमें है नाम गलत हो गया है, तो अगर गलत हो गया रिविजनल में तो ये कोई अधिकारी इसका सुधार नहीं करेंगे, ये सुधार अब वर्तमान में पावर सिविल कोड को है। पिता पति का नाम गलत हो गया, सुधार करवा लेंगे, लेकिन ये सारा जो सुधार होगा, रकबा जैसे एरिया जो जमीन का है कितना एरिया है उसका अगर सुधार करवाएंगे, खाता प्लॉट नंबर गलत हो गया, तो ये सब रिविजनल में सब सुधार होगा। ऐसा नहीं है, सुधार संभव है। जमीन किस्म गलत दिखा, कोई इस जमीन पर पड़ती लिख दिया आपको, ठीक है, इस जमीन पर हो सकता है यहाँ पर गैर मजरूआ लिख दिया, ऐसा लेकिन है नहीं, आपकी रैयती जमीन है। और यह हो सकता है कि आपका जमीन हटकर ये सरकारी जमीन बन गया आपका प्लॉट जो इसमें दर्ज था। ये जो भी कह सकते हैं, इसमें आपका जमीन कुछ नहीं भी आया और व्यक्ति का नाम चढ़ गया जिसका नहीं आना चाहिए, तो पुरानी जमाबंदी रसीद से अंतर है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि जमीन का जो यहाँ पर पुराना जमाबंदी है उसका एक नकल प्राप्त कर लेना है। जमीन का यहाँ पर जो पुराना रसीद है वो, यानी वो अगर मिल जाए तो और अच्छी बात है, साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या होगा पता है, वो जमीन का होगा पुराना खतियान। अब पुराना खतियान में ये देखा जाएगा कि अगर आपके नाम जो चढ़ा है पुराना जमाबंदी के अनुसार चढ़ा है तो पुराना जमाबंदी क्या कहता है, ये सब देखने के बाद आगे क्या होगा, इसका निष्कर्ष निकलेगा। अब रही बात यहाँ पर रिकॉर्ड जांचने की, इन कागजातों को यहाँ पर मिलाएं। पुराना जो खतियान है CS जो है और खतियान अगर उपलब्ध हो, रिविजनल सर्वे खतियान, तो आप ये देखें कि आप क्या करें, बैठ जाएं और इतना जानकारी देखें, बेहद जरूरी है कि अपना पुराना खतियान जो है उससे ये पता करने कि इसमें जो खतियान में प्लॉट का नंबर है, प्लॉट नंबर जो भी है, जैसे 113 है, 1059 है, ठीक है, 1253 है, जो भी है, जैसे भी जिस लैंग्वेज में लिखा हो, तो अब उसके बाद इसका नया खतियान में प्लॉट नंबर क्या बना हुआ है, ठीक है। तो ये खुद से प्रयास करें, नहीं तो आप किसी अमीन जो है जो मेजर करते हैं उनसे आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इसका नया क्या बना, ठीक है, नया बना किसके नाम बना। ये सारा मिलान कर लें, जमाबंदी देख लें और लगान रसीद जो है उसका मिलान कर लें, उसमें सब कुछ सही है नहीं है। रजिस्ट्री केवाला अगर कोई है वो कागजात से भी मिलान कर लेना, जो भी त्रुटि है वो आप सारा त्रुटि मेंशन कर दें ताकि एक साथ क्या हो जाए, सुधार हो जाए। वंशावली की भी जरूरत पड़ सकती है अगर आप जो है पुराने खतियान से सिर्फ जो है, इसमें और बहुत सारे प्लॉट नंबर है लेकिन इसी 3 प्लॉट से आपका मतलब है ये 3 प्लॉट आपके हिस्से की प्लॉट है, तो वंशावली जरूरत पड़ने पर देना होगा। जरूरत पड़ने पर जमीन का यहाँ पर पुराना जो जमाबंदी है उसकी मांग की जाएगी कि आखिर ये पुराना जमाबंदी क्या कहता है। तो ये पूरा प्रक्रिया है, इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, तो रिकॉर्ड की आप सही तरीके से जांच कर लेते हैं तो फिर ये सुधार कराना आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। अब देखें यहाँ पर रिविजनल सर्वे जो है ये तो नया रिकॉर्ड है, नया खतियान है आपका यहाँ पर, ठीक है, ये नया खतियान। इसमें क्या हो गया, जमीन अगर गड़बड़ी हुई है नया खतियान में तो उसको ठीक करने के लिए ये रास्ते, बहुत सारे रास्ते हैं जो है, आपको उसका अगर उस रास्ते पर आप चलते हैं तो आपका ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
देखिए CS खतियान कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान का पावर जमीन विवाद में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन क्योंकि ये जमीन का पुराना सर्वे रिकॉर्ड होता है और पुराना दस्तावेज क्या होता है, पुराना जो दस्तावेज है वो क्या आधार होता है, इसी आधार पर नया दस्तावेज जो है वो तैयार किया गया है। तो पहला मालिकाना हक का मजबूत सबूत, CS खतियान में जिस व्यक्ति परिवार का नाम दर्ज है वह उसके पुराने अधिकार का महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है, लेकिन यह अकेले हमेशा अंतिम मालिकाना हक तय नहीं करता। कब्जा और पूर्व अधिकार का प्रमाण, देखिए पुराने समय में जमीन किसके कब्जे दखल में थी इसका रिकॉर्ड मिल सकता है, ये भी जानना समझना बेहद जरूरी है कि कब्जा और यहाँ पर पूर्व अधिकार जो है, ठीक है, पूर्व अधिकार का प्रमाण, ठीक है। जमीन की पहचान यानी खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा, जमीन की किस्म आदि की जानकारी मिलती है। कोर्ट में महत्व की अगर बात करें तो सिविल कोर्ट में CS खतियान को एक महत्वपूर्ण दस्तावेजी सबूत के तरह जो है वो देखा जाता है। अगर इसके खिलाफ कोई जो है मजबूत दस्तावेज नहीं है तो इसका महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप किसी प्रकार की कोई दावेदारी आप करना चाहते हैं कि आप मेरा जमीन है, मेरे जमीन पर, ये जमीन पर मेरा अधिकार है, ये जमीन मेरी है, ये जमीन पर दखल मेरा होना चाहिए, इस जमीन के मालिक हम हैं, ठीक है, मालिक हम हैं, ये सभी दावेदारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सबूत है, जो साक्ष्य है वो है कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान। अगर इसमें आपका नाम दर्ज है तो आगे दूसरा व्यक्ति का नाम तभी दर्ज होगा जब आपकी जो संपत्ति है वो एक तरीके से दान कर दिया गया हो, आपकी संपत्ति का वसीयत जो है वो कर दिया गया हो, आपकी संपत्ति का अगर रजिस्ट्री कर दिया गया हो तभी ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो ये बात आप जो है मन में बैठा लें कि कैडेस्ट्रल सर्वे जो खतियान है ना, कानूनी तौर पर उसका एक बड़ा मान्यता है। जब कोर्ट में जाएंगे वो साक्ष्य को लेकर, प्रूफ को लेकर, तो कोर्ट में इसका बड़ा मान्यता है जब आप कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान को लेकर जाएंगे। तो बात में क्या होता है कि देखें, ये होगा कि रिविजनल सर्वे में आपकी दावेदारी है कि मेरा तो रिविजनल सर्वे जो नया खतियान बना है, सरकार ने बना कर दिया, इसमें तो त्रुटि है, इसमें तो गलती है, इसका सुधार होना चाहिए। तो सुधार करने का पावर कोई भी अधिकारी को नहीं दिया, नहीं आप सुधार नहीं करेंगे। खतियान में सुधार करने का मौका दिया गया था, यानी जिस समय नया खतियान बना उसी समय क्या दिया गया, मौका, कि हम आपको मौका देते हैं, आकर सुधार करा लीजिए। बहुत सारे लोग सुधार कराए, बहुत सारे लोग सुधार नहीं कराए। जो सुधार नहीं कराए उनको आज भी जो है एक तरीके से मौका है, वो सुधार करा सकते हैं। लेकिन आज जो है जो सुधार का प्रक्रिया है वो बदल चुका है। उस समय आप अधिकारी के पास जाते थे, आवेदन करते थे, आज सिविल कोर्ट जाएंगे और केस फाइल करेंगे कि हम मालिक हैं। अब कोर्ट जो है एक तरह से हर साक्ष्य देखते हुए अगर ये आदेश देता है कि नहीं सही में आप मालिक हैं, तभी आपको मालिक माना जाएगा, अन्यथा मालिक नहीं माना जाएगा। अब देखें, ये विवाद की अगर बात करें तो ये पटना हाईकोर्ट का एक फैसला था, बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। अब ये देखते हैं, इनके हाथ में जो है ओल्ड सर्वे रिकॉर्ड है और ये कह रहे हैं दिस लैंड इज आवर, हमारा जमीन है। अब सीधी सी बात है, जिसके पास जमीन का पुराना खतियान होगा और उसके दादा परदादा, देखें ये जमीन है, जमीन वही है, जमीन थोड़ी बदला, जमीन का कागजात बदला। ये जमीन का यहाँ पर जो पुराना खतियान है इसको कन्वर्ट कर दिया नया खतियान में, ठीक है, यही कन्वर्ट हो गया नया खतियान में। लेकिन फर्क ये हो गया कि पुराना खतियान में दादा का नाम था, अब दादा के 4 बेटे तो नया खतियान में 4 बेटे का नाम दर्ज होगा। लेकिन इसी में गड़बड़ी हो गई, 4 बेटों में से किसी एक का नाम दर्ज हो गया विवाद का कारण। तो ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, इसमें मेरा भी हक है, या कह सकते हैं कोई नया खतियान दूसरे के नाम से दर्ज हो गया। नो, ये न्यू सर्वे राइट, नया खतियान जिसके नाम से नया कागजात बना हुआ है, जिसके नाम से जमीन का रसीद कट रहा है, उसको लग रहा है तो हम मालिक हैं, इसलिए यही है। तो बहुत साल पहले गांव में व्यासदेव मंडल और उसके परिवार के पास जमीन थी। पुराने सर्वे में यहाँ पर जो है सर्वे खतियान CS, उस जमीन पर उनके पूर्वज का नाम दर्ज था। समय बीता, सरकार नया सर्वे कराया जिससे रिविजनल सर्वे खतियान कहते हैं। जब तक खतियान प्रकाशित हुआ तो व्यासदेव मंडल और उसके परिवार ने देखा कि उसकी पुरानी जमीन किसी और के नाम यानी लोधी देवी और उसका परिवार चढ़ गया। गलती किससे नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो है सुधार का मौका दिया गया, लेकिन उस समय हो सकता है सुधार नहीं कराया गया। सुधार का मौका आज भी अगर भूमि सर्वेक्षण होता है तो भूमि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद आप अपना जो है चेक कर लेंगे कि आपका जो नया खतियान बना है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है। अगर किसी प्रकार की त्रुटि है आज भी आपको सुधार का मौका दिया जाएगा, आप जाकर सुधार करवा सकते हैं। व्यासदेव मंडल को गुस्सा आया,
ये तो हमारी बाप दादा की जमीन है, पुराने खतियान में साफ लिखा है, नए खतियान में नाम गलत यहाँ पर चढ़ गया है, हम इसे जो है कोर्ट में चुनौती देंगे। पटना हाई कोर्ट ने उसका साथ दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर पुराने सर्वे खतियान में पूर्वजों का नाम दर्ज है तो वही सही है, उसी आधार पर नया खतियान बनेगा। तो ये देखें आखिरकार ये जो जजमेंट है, ये जो फैसला है, यानी व्यासदेव मंडल को, सीधी सी बात है, कोई व्यासदेव मंडल जो है उसके पूर्वज की जमीन है और कहेगा कि ये किसी दूसरे के नाम पर चढ़ गया, तो व्यासदेव मंडल को तो गुस्सा आएगा, ये हमारी बाप दादा की जमीन है, पुराने खतियान में साफ लिखा है, नए खतियान में नाम गलत चढ़ा दिया है, हम इसे कोर्ट में चुनौती देंगे। अब मान लेते विवाद उत्पन्न हुआ तो कोर्ट में मामला जो है जाना तय है। लेकिन कोर्ट में जाने के बाद पता है अदालत में क्या हुआ? एक बड़ा आपके मन में सवाल होगा कि ये मामला अदालत में गया तो हुआ क्या? तो देखें, अदालत ने जो यहाँ पर जिसका नाम ये चढ़ा हुआ है ना, लोधी जो देवी है और उसका जो परिवार है, ठीक है, वो बोले कि पुराने खतियान हमारा नाम जो है, पुराने खतियान से हमारा नाम सही चढ़ा है, यानी पुराने खतियान से कोई मतलब नहीं है। और ये जज साहब जो है, यानी हमको कागजात था, आज वो कागजात नहीं मिल रहा है और उसी कागजात के आधार पर मेरा नाम चढ़ा है। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार नया खतियान ज़्यादा जो भरोसेमंद और सही एक तरह से माना जाता, ये तय है, कोर्ट ने भी ऐसा माना। लेकिन ये जो है आखिर ठोस सबूत तो दिखाने होंगे, यानी इसे गलत तभी किया जाएगा जो है, यानी कि जब ये साबित कर दे कि ये गलत तरीके से इनका नाम चढ़ा है। व्यासदेव मंडल ये साबित नहीं कर पाए कि नया खतियान गलत है। मुकदमा भी बहुत देर से दायर किया गया, इसलिए समय सीमा जो है यहाँ पर बेहद मायने रखता है, समय सीमा भी बेहद मायने रखता है, यानी ये लिमिटेशन से क्या बाहर है। ये देखें, लिमिटेशन से बाहर हो गया केस। तो ये जो केस है यहाँ पर देख सकते हैं, यानी जो सेकेंड अपील है 392 व्यासदेव मंडल वर्सेस श्रीमती लौंगी देवी है, 6 फरवरी 2014 का ये है। कानूनी अगर बात करें, नए खतियान को सही यहाँ पर माना जाएगा जब तक कि उसके गलत होने का ठोस प्रमाण ना दिया जाए। यानी देखें, गलत है ये इसका एक साक्ष्य ठोस तो दिखाना होगा, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी वादी पर होगा कि वह साबित करे कि नया खतियान गलत है। ठीक है, आप केस कर रहे हैं, आपको साबित करना होगा। अब आप कहेंगे कि हम कैसे साबित करें? अब कोई अगर बीच में केवाला लेकर आ जाएगा तो वो अब कहेंगे केवाला फर्जी तरीके से करा लिया है, तो ये सब कुछ साबित करना पड़ेगा। खतियान को चुनौती देने के लिए समय सीमा लिमिटेशन एक्ट की यहाँ पर सख्ती से पालन होगा। ठीक है, आज देखिए ये होता है क्या कि आप जो है खतियान को अगर रद्द कराना चाहते हैं तो लिमिटेशन एक्ट जो है, यानी ये समय सीमा जो है, ये भी मायने रखता है। आज कोई 100 साल बाद जो है अगर पुरानी चीज ढूंढना शुरू कर देगा तो उसके लिए वो इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका अधिकार है, आपका कानूनी अधिकार है और आपके पास ठोस साक्ष्य है, तो आपको आपका जो अधिकार है वो जरूर मिलेगा। आपसे कोई आपका अधिकार छीन नहीं सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।